हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि वजीपर का जो लाइट वेटेड वर्जन है वो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने वीपीएस सर्वर के कैसे हम उसको सेटअप करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अपने वीपीएस सर्वर पर ए पैनल को इंस्टॉल कर लेना होता है। यहाँ पे हमने पहले से अपने ए पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें जितनी भी हमें नेसेसरी नोड.जेएस की लाइब्रेरी या फिर अदर लाइब्रेरी सब हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे अपने डोमेन को सेटअप करेंगे और उनके ऊपर हम वजीपर को सेटअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरे पास में दो डोमेन है, एक फ्रंट एंड के लिए और एक बैक एंड के लिए। फ्रंट एंड के लिए वो डोमेन हमारा है जहाँ यूजर एक्सेस करेगा अपने अकाउंट्स को। बैक एंड हमारा वो है जहाँ हमारा नोड.जेएस सेटअप होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, हम ए पैनल में हमने लॉगिन पहले से किया हुआ, आपको ए पैनल में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा फ्रंट एंड का डोमेन है हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का डोमेन है cloud.soft7.in। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, इन डोमेन को सबसे पहले आपको आपका जो वीपीएस सर्वर है, जो भी आपका आईपी एड्रेस जैसे आप पैड देख रहे हैं, इस आईपी एड्रेस पर आपको इनको पॉइंट कर लेना है। ठीक है, पॉइंट करने के बाद तभी यहाँ पे ऐड करना है। मैंने पॉइंट पहले से किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हमारा ऐड हो गया और यहाँ इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको लेट्स इन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इसके बाद आप यहाँ इसको रेडियो बटन को इनेबल करेंगे और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो एसएसएल है इस डोमेन के ऊपर ये इंस्टॉल हो गया। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको दिख जाए। बाय डिफॉल्ट 90 डेज के लिए फ्री एसएसएल रहता है, उसके बाद आप इसको दोबारा से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक ही बाय डिफॉल्ट, जब आप वीपीएस पर कोई साइट को सेटअप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस होते हैं इस तरह के। यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी इस तरह से दिखाई देगी साइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जो हमने ये डोमेन ऐड किया है cloudsoft.7, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ रूट डायरेक्टरी पे यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपकी वो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी जहाँ से ये डोमेन अपनी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है। अभी जो आपने यहाँ पे ये कोड देखा है ये वाला, ये वो सब यही फाइल है जो टेम्परेरी रहती हैं। अभी हम इनको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं है, हमें अपना कोड यहाँ पे अपलोड करना है। अब डिलीट करने के बाद आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी कोई फाइल हमने नहीं छोड़ी। तो अब यहाँ पे ये फॉरवर्ड का एरर आपको दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे कोड को अपलोड करना है। ठीक है, तो कोड में आपको ये सभी फाइलें मिलती हैं। ये 3 फाइल्स रहती हैं, एक बैकएंड, एक फ्रंट एंड और एक डाटाबेस रहती है। तो अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। यूजर जहाँ पे एक्सेस करेगा तो हमारा ये फ्रंट एंड रहेगा, हम इसको वहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल को आप यहाँ से सीधा ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ड्रैग कर दीजिए, उसके बाद इसको अपलोड कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारी फाइल जो थी फ्रंट एंड की वो अपलोड हो गई है। मैं यहाँ इसको क्लोज करके और ये जिप फाइल है इसको हम अनजिप कर लेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो जितनी भी इसके अंदर फाइल्स है वो सब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये देखिए, सभी फाइल्स हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे अभी वूप्स का एरर आएगा। ये वूप्स का एरर आएगा हमारा डाटाबेस कनेक्शन की वजह से। तो अभी हमारा डाटाबेस कनेक्शन नहीं बना है। तो अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ आप डाटाबेस में जाएंगे, ऐड डीबी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे काम करते हैं, इस डाटाबेस को नाम कुछ ऐसा ही मिलता जुलता देंगे ताकि हमें याद रहे, cloudsoft7 है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देता हूँ cloudsoft और 7in, ये पूरा नाम मैंने दे दिया। एक बात का ध्यान रखना है, जो नाम आप यहाँ पे देंगे वही आपका यूजर नेम भी है और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। अब यहाँ इनको हम नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटाबेस, ओके, और ये मेरा डाटाबेस हो गया। और यहाँ पे मैंने डीबी का जो मेरा नाम है, डीबी का नाम और यूजर नेम मेरा सेम रहेगा। ठीक है, और मुझे पासवर्ड भी वहाँ पे मिला था, वो पासवर्ड भी मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, उसके बाद कंफर्म कर दिया। तो डाटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है और यहाँ से अब मैं पासवर्ड को यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया पासवर्ड, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास में डाटाबेस है। ठीक है, और अब इस डाटाबेस में हमें एंटर करना है क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया, हमारा जो तो है हमने लिंक नहीं किया डाटाबेस को। अब एक काम और करते हैं, हम डाटाबेस को यहाँ पे लिंक कर लेते हैं अपने डोमेन से। या फिर पहले काम करेंगे, डाटाबेस में हमारी फ्रेश डाटाबेस रहती है उसको अपलोड कर लेते हैं पहले। उसके लिए हम रूट
पासवर्ड पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे रूट पासवर्ड और उसके बाद PHP एडमिन पर क्लिक करेंगे, पब्लिक एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने PHP एडमिन में हम लॉगिन हो जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पासवर्ड जो हमने अभी कॉपी किया था उसको डालेंगे और गो कर देंगे। यहाँ पर अगर ये एरर आता है तो इसको नोट कर दीजिएगा। अब जिस नाम से आपने अभी डेटाबेस बनाई थी वो ये नाम था, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी अभी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और एक फ्रेश डाटाबेस हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सीधा यहाँ पे आइए और जो आपको फ्रेश डाटाबेस ये मिलती है आप यहाँ से आइए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। डाटाबेस हमारी इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए डाटाबेस में कुछ टेबल्स आपको मिल गई। आप देख सकते हैं ये सभी टेबल्स यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए डाटाबेस हमने क्रिएट करे, डाटाबेस में हमने कुछ टेबल्स को भी इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया तो एरर आता रहेगा। अब एक काम करेंगे, इस डाटाबेस को हम कनेक्ट करते हैं अपने डोमेन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे और आपका जो डोमेन है cloudsoft.7 आप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, env के नाम से एक फाइल रहेगी, इसमें आपको अपने डाटाबेस की डिटेल डाल देनी है। अब सबसे पहले देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल का मतलब है फ्रंट एंड का जो आपका यूआरएल है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो यूआरएल आपको मिलेगा इसको हटा करके अपना यूआरएल आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके लिए आप एक काम करेंगे, आपका जो मेन डोमेन है ये वाला, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर देंगे। इतना एरिया यहाँ से डोमेन आपको हटाना है, ओनली ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन आ गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो डाटाबेस का डिटेल, यहाँ पे देखिएगा ये डाटाबेस की डिटेल है। यहाँ पे डाटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पहले ही रखा था। तो डाटाबेस का नाम ये है और पासवर्ड हमारा ये है, दोनों को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ डाटाबेस का नाम की जगह मैं यहाँ पे डाटाबेस का नाम डाल दूंगा, ये मेरा डाटाबेस का नाम है। और यहाँ यूजर नेम भी मेरा सेम था और पासवर्ड मेरा अलग था, तो पासवर्ड मेरे पास में था ये वाला, ठीक है, पासवर्ड मैंने डाल दिया। इतना करने के बाद बाकी कुछ नहीं करना, फाइल को सेव कर देना है और इसको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा डाटाबेस हमारे डोमेन से कनेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास में ये एक्सेस आ जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास में ये आ गया, तो हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हमें लॉगिन करना है अपना एडमिन पैनल। देखिए जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एरर आपको आ सकता है। अगर ये एरर आपको आ रहा है तो आपको एक और थोड़ा सा यहाँ पे डालना होगा। एक इंस्टॉलेशन गाइड फाइल है ये वाली और इसमें आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को आपको डालना है। उसके लिए आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अभी इसको बैक कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपने ए पैनल में आएंगे और वेबसाइट्स में आएंगे और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट का डोमेन नेम है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साइड में आएंगे कॉन्फ़िग के ऊपर और यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे ये लाइन्स दिखाई देंगी। इन लाइन के जस्ट नीचे अप्रोक्स लाइन 30 से लेकर 34 के बीच रहती है, या कहीं पर भी इस कोड को आप डाल सकते हो वैसे, पर यहाँ डालेंगे बेस्ट है, सीक्वेंस है यहाँ पे। इसको सेव कर देंगे। इतना करने के बाद अब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद अब आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपका आईडी पासवर्ड रहेगा वो आपके कोड में एक इन्फो के नाम से फाइल आपको मिलेगी, टेक्स्ट फाइल, उसमें आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट एडमिन नेम जो यहाँ पे रहता है वो है सिस्टम एडमिन, SYS एडमिन, ओके। और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपको मिला है आपकी फाइल में वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए डेटाबेस का थोड़ा इशू था, वहाँ पे मैं पासवर्ड भूल गया था, तो एक काम करें, मैंने दोबारा से रिसेट कर दिया है पासवर्ड और दोबारा यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन करने के बाद जो इसका इंटरफेस रहेगा ये आपका इंटरफेस है, लेटेस्ट इंटरफेस है, QR कोड वर्किंग है, सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है। तो यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर आऊँगा और यहाँ अभी मैं QR कोड व्हाट्सएप स्कैन करने के लिए QR कोड को गेट करूँगा तो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी तो बैकएंड अभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब हमने फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बैकएंड पर काम करेंगे। बैकएंड के लिए हम सबसे पहले अपना जो हमारा डोमेन है बैकएंड का उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा बैकएंड का डोमेन है apicloud.soft.in। तो इसको सबसे पहले मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे वेबसाइट और उसके बाद ऐड वेबसाइट और यहाँ पे आपको ये डोमेन यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक डोमेन हो या सब डोमेन जिस पर भी आप अपना वजीफा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उनको आपको अपने इसी VPS के IP पर पॉइंट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये हमारा डोमेन जो API का है वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद इसके ऊपर SSL को इंस्टॉल करना है। जस्ट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट और अप्लाई।
इतना करने के बाद इसको फोर्स HTTPS कर देना है, उसके बाद सेव कर देंगे और ये फाइनली हमारा जो डोमेन है वो ऐड हो गया है। इस पेज को मैं अगर रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ इस हमारे API वाले डोमेन पर भी हमारा SSL इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेम पहले की तरह एक जब हम कोई वेबसाइट ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एक पेज रहता है, ये हमारा आ गया है। और अब हमें यहाँ देखिए यहाँ रूट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे हमने पहले फाइल को अपलोड किया था यहाँ पे वो फाइल अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बैकएंड जो है वो Node.js है और Node.js कभी भी नॉर्मल डायरेक्टरी पर रन नहीं करता, वो रूट डायरेक्टरी जो आपकी VPS की रूट डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर रन करता है। तो हम यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं करेंगे, उनको डिलीट करना था डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ रूट डायरेक्टरी पर आएंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे आपको रूट के नाम से फोल्डर मिलेगा और यहाँ न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। और मैं यहाँ इसको कुछ नाम देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ सॉफ्ट 7 वजीपर, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया। इसको आपको कॉपी भी कर लेना है और इसको कॉपी करके मैं नोटपैड में रख लेता हूँ, क्योंकि आगे हमें इसकी नीड रहेगी। तो मैं यहाँ पे API रूट डायरेक्टरी, ठीक है, मैंने नाम दे करके इसको सेव भी कर लेता ताकि मुझे याद भी रहे, ठीक है, आप भी ऐसे नोट करते रहें। अब यहाँ देखिए ये मैंने डायरेक्टरी बनाई है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें अपनी जो बैकएंड की फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। बैकएंड की फाइल हमारे पास में यहाँ है, ये रही हमारी बैकएंड की फाइल, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड फाइल हमारी अपलोड हो गई है, मैं इसको यहाँ क्लोज करके और इसको अनजिप कर लेता हूँ। जस्ट क्लिक करेंगे ये अनजिप हो जाएगी। ठीक है, अनजिप हो गई है। और अभी देखिए हमने यहाँ रूट में इस फोल्डर को बना करके हमने अपलोड किया, लेकिन अभी तक हमारा जो डोमेन है ये इससे लिंक नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको इससे लिंक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है, जिसके लिए हम यहाँ एक मिनट, हमने शायद सॉरी ये हमने फ्रंट एंड का कोड यहाँ पे अपलोड कर दिया, जो बहुत बड़ी गलती कर ली। यहाँ पे बैक एंड का कोड आना था, ये गलत हो गया ना, सॉरी, इन सबको डिलीट करना पड़ेगा, ये गलत कर लिया हमने, सॉरी। चलिए अपलोड करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्रंट एंड हमने वो अपलोड कर दिया, हमें बैक एंड को अपलोड करना था, बहुत गलत कर लिया, टाइम खराब कर लिया। ठीक है, अनजिप करने के बाद देखिए अब हमें यहाँ सबसे पहले config.js के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आप आओगे तो यहाँ आपको ये हटा, इसको रिमूव करके अपना मेन डोमेन, आपका मेन डोमेन जो भी होगा वो यहाँ पे डाल देना है। मेन डोमेन हमारा ये है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से इसको इतना, ठीक है, ये इसको पेस्ट कर दिया। क्या कॉपी किया मैंने, कमाल है, ये देखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको हटाइए, ये पेस्ट हो गया, ये हमारा मेन डोमेन हो गया। दूसरा देखिए पोर्ट नंबर को ध्यान से, जो भी पोर्ट नंबर आप यहाँ पे दोगे इसको याद रखना है। मैं भी इसको पोर्ट नंबर को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट मेरा ये आ गया ताकि मुझे याद रहे। एक काम करते हैं 996 लेते हैं, है ना, 996, क्योंकि हो सकता है 991 मेरा पहले से यूज़ हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद डाटाबेस। तो ये सभी चीज़ें हमने पहले सेव करके रखी हुई है। डाटाबेस हमारा ये है, पासवर्ड हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले पासवर्ड डाल लेना है, ये मेरा पासवर्ड ये हो गया, और यूज़र नेम मेरे पास में ये है, तो यूज़र नेम में यहाँ से ये रहा मेरा, और यहाँ डाटाबेस का नाम भी मेरा सेम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव कर ली। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा और इतना करने के बाद अब आपको फिर से वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ से जो आपका API वाला आपका डोमेन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक प्रॉक्सी सेट करनी है, रिवर्स प्रॉक्सी, ऐड प्रॉक्सी, और यहाँ पे कोई नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, नाम भी मैं जो मेरे डाटाबेस का नाम था मैं यही उठा के दे देता हूँ उसको, ना यही दे देते हैं ना, ये मैंने इसको नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे वो पोर्ट नंबर देना है। देखिए लोकल होस्ट का IP एड्रेस है, यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर जो आपने वहाँ पे डाला है 996 है शायद, 99906 है ना, ये देखिए सेम पोर्ट नंबर 9906 मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा जो डोमेन है
इस पोर्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया, जो इस पोर्ट के ऊपर जो कोड चल रहा होगा उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। अगर मैं अब इसको यहाँ रिफ्रेश करूं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 502 बैड गेटवे का एरर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा जहाँ पे ये रिडायरेक्ट हुआ है, जिस पोर्ट पे रिडायरेक्ट हुआ है उस पोर्ट पर अभी कोई कोड रन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे टर्मिनल में, और टर्मिनल में आपको यहाँ पे उस रूट डायरेक्टरी में जाना है जहां पर हमने फाइल्स को अपलोड किया था। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हमने रूट डायरेक्टरी का नाम लिया था, ये ध्यान रखना है, soft7 वजीपर है ना, ये हमने नाम लिया है। तो यहाँ पे cd करके, cd कमांड रहती है किसी भी डायरेक्टरी में एंटर करने की। तो यहाँ पे मैंने लिखा था soft7 और उसके बाद में वजीपर, ठीक है, एक बार मैच कर लीजिएगा। ये देखिए soft7 वजीपर, इस रूट डायरेक्टरी में एंटर कर गया। देखिए अभी मैं एंटर हो गए हैं। इसके बाद इसके अंदर एक फाइल है app.js, pm2 के थ्रू हम उसको रन करेंगे, pm2 start app.js जैसे एंटर करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे ये रन कर गया है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे हमारा इस पोर्ट के ऊपर अभी कोड रन कर गया, Node.js से कोड रन हो रहा है। तो यहाँ आपको अगर ये मैसेज देखने को मिलता है, इसका मतलब ये हमारा इजिली रन हो गया है। इतना करने के बाद यहाँ अब देखिए अब हमारा बैकएंड भी रेडी है, बैकएंड कोड में हमारे यहाँ पे हमारा जो एपीआई है वो रन कर गया है, और उसके जो हमारा फ्रंट एंड है ये भी हमारा कंप्लीट है। लेकिन अभी हमारा फ्रंट एंड हमारे बैकएंड से लिंक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकएंड है इसका लिंक यहाँ से कॉपी करके जो हमारा फ्रंट एंड है इसमें जाएंगे, यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए सेटिंग में आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पे है सोशल नेटवर्क सेटिंग, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, और व्हाट्सएप में आपको यहाँ पे इसको हटा करके आपको अपना जो एड्रेस है एपीआई का उसको यहाँ पे डाल देना। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो अब हमारा जो फ्रंट एंड है वो हमारे बैक एंड से लिंक हो चुका है। अब अगर आप यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे और व्हाट्सएप में यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड अब हमारा आ जाना चाहिए क्योंकि अभी हम सब चीजें कर चुकी है। ठीक है, तो क्यूआर कोड हमारा आ गया है, और इस क्यूआर कोड को अगर मैं व्हाट्सएप से स्कैन करता हूँ, जस्ट मैं स्कैन भी करके देख लेता हूँ वर्किंग में है या नहीं है। और ये देखिए मैं भी लिंक कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा व्हाट्सएप जैसे लिंक होगा तो हम यहाँ इस तरह से देखिए आपको दिखाई देगा ये हमारा व्हाट्सएप अकाउंट लिंक हो गया है। अब आप यहाँ से इजीली मैसेजिंग कर सकते हो। तो देखिए वजीपर का मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताया है कैसे आपको अपना फ्रंट एंड सेट करना है, कैसे बैक एंड सेट करना है, कैसे कोड को अपलोड करना है, और कैसे डाटाबेस में आपको डाटा को इम्पोर्ट करके सभी चीजें मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी है। और इसके बाद में कोई डाउट आपका रहता है, कोई क्वेरी है, अगर आपको वजीपर के रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको अगर कोड चाहिए वजीपर का लेटेस्ट कोड जो वर्किंग में है वो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके साथ कोई टेक्निकल इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपके कोड में आ रही है, आपके पैनल में आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।